जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको दूंगा। सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, जवानों पूर्व सैनिकों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन होगा। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन होने वाला है इसी महीने। एक बार फिर से पूर्व सैनिकों की या फिर जवानों की मांगे उठाई जाने वाली है दिल्ली के जंतर मंतर से। एक बार फिर से संसद कूच होने वाला है। तो दोस्तों किस तारीख को धरना प्रदर्शन है और एक बार फिर से कौन सी आपकी मांगे रखी जाएंगी और कौन सा संगठन धरना प्रदर्शन करवा रहा है, इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, आज से चलेगा संसद में मॉनसून सत्र, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स का। जी हां दोस्तों, आज से यानी 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से संसद में सरकार से सवाल पूछे जाएंगे पेंशनर्स और कर्मचारियों से संबंधित। तो दोस्तों कौन कौन से मुद्दे फिर से उठाए जाएंगे विपक्षों द्वारा, पूरी जानकारी आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, पूर्व सैनिकों को नोशनल इंक्रीमेंट में फायदा है या फिर ओआरओपी में। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है भारत सरकार ने अपना फाइनल आदेश जारी कर दिया है नोशनल इंक्रीमेंट पे। अब पेंशनर्स नोशनल इंक्रीमेंट ले सकते हैं, चाहे वो सिविलियन हो या फिर वो डिफेंस पेंशनर्स हो। अब दोस्तों डिफेंस पेंशनर्स के लिए कौन सी पेंशन सबसे ज्यादा फायदेमंद है, नोशनल वाला या फिर ओआरओपी वाला? एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलता है तो कैसे आपको पेंशन में फायदा मिलेगा, और अगर आप उससे पहले ओआरओपी ले रहे हैं तो फायदा किस में है, नोशनल इंक्रीमेंट लेने में या फिर ओआरओपी में? पूरी जानकारी आगे दूंगा एक एग्जांपल समझाकर। लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों के लिए मेरी एक एडवाइस है। जी हां दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए और उनकी पत्नियों के लिए एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको दूंगा, आपके बच्चों से संबंधित फैमिली पेंशन से जुड़ी हुई ये एडवाइस है। इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। जी हां दोस्तों, देखने में आया है कि 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देख लेते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर चैनल देख रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जानकारियां, मेरे वीडियो से जुड़े नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारी लेते हैं। सबसे पहली जानकारी है, जवानों पूर्व सैनिकों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के द्वारा धरना प्रदर्शन होगा 23 जुलाई 2025 को, वो भी दिल्ली के जंतर मंतर पे। आप भी इनवाइटेड हैं। जी हां दोस्तों, आप भी अपने भाइयों का साथ दीजिए, एकता दिखाइए और 23 जुलाई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पे आइए, क्योंकि दोस्तों एक बार फिर से जवानों की, पूर्व सैनिकों की मांगे उठाई जाएंगी, सरकार तक आवाज पहुंचाई जाएगी, एक बार फिर से संसद कूच किया जाएगा। और दोस्तों कौन कौन सी मांगे हैं, जैसे ओआरओपी की विसंगति को दूर करना या फिर मेन मुद्दा 8 सीपीसी। जी हां दोस्तों, ये 2 मेन मुद्दे हैं, ओआरओपी की विसंगति को दूर करना और 8 सीपीसी को जल्द से जल्द लागू करवाना। तो दोस्तों आप भी इनवाइटेड हैं, ठीक टाइम पर 23 जुलाई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंच जाइए, अपने भाइयों का साथ देने, जवानों का साथ देने, पूर्व सैनिकों का साथ देने। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। आज से चलेगा संसद में मॉनसून सत्र, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स का। जी हां दोस्तों, मॉनसून सत्र चलने वाला है 21 जुलाई से, यानी आज से 12 अगस्त 2025 तक। लोकसभा सत्र में 8वां वेतन आयोग मुख्य विषय होगा। जी हां दोस्तों, फिर से सरकार से सवाल जवाब पूछे जाएंगे विपक्षों द्वारा, फिर से 8 सीपीसी का मुद्दा छाया रहेगा, फिर से 18 महीने का डीए का एरियर का मुद्दा छाया रहेगा। जी हां दोस्तों, इस पर सवाल होना बहुत जरूरी है भारत सरकार से। जो विपक्ष है वो सवाल करेगा भारत सरकार से कि अभी तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं बने हैं, इसका कारण क्या है? कब तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस रेडी हो जाएंगे? सरकार से तारीख पूछी जाएगी, साथ ही साथ अध्यक्षों की
नियुक्ति के बारे में पूछा जाएगा कि सरकार ने अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति क्यों नहीं करी है, अभी तक पे कमीशन को क्यों नहीं बिठाया है। ये सारी चीजें पूछी जाएंगी संसद में विपक्षों द्वारा। साथ ही साथ एक और मुद्दा उठेगा और वो है 18 महीने का डीए का एरियर। जी हाँ दोस्तों, हर एक साल पार्लियामेंट में यह सवाल पूछा जाता रहा है सरकार से कि सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे। फिर से विपक्षों द्वारा पार्लियामेंट में सरकार पर प्रेशर बनाया जाएगा, फिर से सवाल पूछा जाएगा कि 18 महीने का डीए का एरियर सरकार दे, जल्द से जल्द 18 महीने का डीए का एरियर पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को दे। तो दोस्तों, ये दो मेन मुद्दे हैं जो फिर से संसद में उठेंगे विपक्ष द्वारा। एक तो 8 सीपीसी, दूसरा 18 महीने का डीए का एरियर। देखते हैं दोस्तों सरकार क्या जवाब देती है। कब तक सरकार 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस बनाएगी, कब तक अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी, ये सब देखा जाएगा संसद में कि सरकार क्या जवाब दे रही है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पूर्व सैनिकों को नोशनल इंक्रीमेंट में फायदा है या फिर ओआरओपी में। जी हाँ दोस्तों, कई पूर्व सैनिक हैं जो कहते हैं कि सर हम नोशनल इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं, तो जब हमें नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा तो फायदा किस में होगा, क्योंकि अभी हम ओआरओपी की पेंशन ले रहे हैं, हमें नोशनल इंक्रीमेंट में फायदा होगा या फिर ओआरओपी में फायदा होगा। तो दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे कि फायदा किस में है, जो आप ओआरओपी की पेंशन ले रहे हैं या फिर जो आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, किसमें सबसे ज्यादा फायदा आपको होगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक रैंक लिया है हवलदार, ग्रुप है वाई, सर्विस है 20 साल, और दोस्तों ये पेंशनर रिटायर हुए 30 जून 2020 को, यानी ये कार्रवाई कर रहे हैं जुलाई 2020 का इंक्रीमेंट लेने के लिए 3% का। तो दोस्तों अगर इनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है जुलाई 2020 का, तो फायदा कैसे इनको मिलेगा और किस में सबसे ज्यादा फायदा इनको मिलेगा, ओआरओपी में या फिर नोशनल इंक्रीमेंट में। हालांकि दोस्तों अभी ये पेंशन ले रहे हैं 24,763। जी हाँ दोस्तों, ओआरओपी 3 की ये पेंशन ले रहे हैं जो डीए लगकर इनको मिल रही है 24,763। अब दोस्तों अगर इनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है तो फायदा किस में मिलेगा इनको, नोशनल इंक्रीमेंट में या फिर जो ये अभी पेंशन ले रहे हैं ओआरओपी की, ये समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों जब ये रिटायर हुए तो इनकी बेसिक फिक्स करी थी पे मैट्रिक्स के अनुसार 40,400, यानी 40,400 बेसिक पे, 5,200 मिलिट्री सर्विस पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस 450, यानी तीनों का टोटल और उसका आधा, तो पेंशन बनी थी 23,025 रुपए। तो दोस्तों जो बेनिफिशियल पेंशन है वो है ओआरओपी 3 की। ओआरओपी 3 में ज्यादा पेंशन है 24,763, इस वजह से इनको ओआरओपी 3 दी जा रही है क्योंकि बेनिफिशियल पेंशन है ओआरओपी 3 की। अब दोस्तों अगर इनको जुलाई 2020 का इंक्रीमेंट दिया जाता है, नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है, तब इनकी कितनी पेंशन बनेगी ये भी देख लेते हैं। जब ये रिटायर हुए तो उस टाइम इनकी बेसिक पे फिक्स करी थी 40,400। अगर जुलाई 2020 का इनको एक इंक्रीमेंट दिया जाता है तब इनकी बेसिक हो जाएगी 40,400 से बढ़कर 41,600। जी हाँ दोस्तों, ये मैं बेसिक पे की बात कर रहा हूं, पे मैट्रिक्स के अनुसार लेवल 5 की हवलदार की 40,400 से बढ़कर हो जाएगी 41,600। अब 41,600 में मिलिट्री सर्विस पे ऐड करेंगे 5,200 और क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड करेंगे 450 रुपए, तीनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी 23,625। तो दोस्तों आप यहां पे देखिए इंक्रीमेंट देने के बाद इनकी पेंशन बन रही है 23,625, लेकिन अभी ये पेंशन ले रहे हैं 24,763 ओआरओपी 3 की। तो बेनिफिशियल पेंशन कौन सी हुई, ओआरओपी 3 की, यानी नोशनल इंक्रीमेंट देने के बाद भी इनकी पेंशन 24,763 से ऊपर नहीं बढ़ी, इनको लॉस हो रहा है नोशनल इंक्रीमेंट पे। इसलिए दोस्तों ये आगे कंटिन्यू ओआरओपी 3 की पेंशन लेते रहेंगे 24,763, नोशनल इंक्रीमेंट पे इनको कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर ये कार्रवाई करते भी हैं नोशनल इंक्रीमेंट लेने की, तो दोस्तों फायदा इनको ओआरओपी में ही है, नोशनल इंक्रीमेंट पे इनको कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों ये चीजें आपने समझ ली, ये जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है अगर आप नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी पेंशन पता करिए कि फायदा किस में है, ओआरओपी में या फिर नोशनल इंक्रीमेंट पे। ये मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया कि किस तरीके से फायदा किस में है, नोशनल इंक्रीमेंट में या फिर ओआरओपी में। इन पेंशनर्स को फायदा है ओआरओपी में, 24,763 में इनको फायदा है। हालांकि दोस्तों 70 से 80% से ज्यादा जो पेंशनर्स है उनको ओआरओपी में ही फायदा है, नोशनल इंक्रीमेंट में फायदा नहीं है। अगर आपको दिया भी जाता है तो फायदा कुछ नहीं मिलेगा,
क्योंकि ओआरओपी आपके लिए बेनिफिशियल पेंशन है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों मैं पूर्व सैनिकों को, पेंशनर्स को और उनकी वाइफ को एक एडवाइस दूंगा। पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों के लिए मेरी एक एडवाइस है। जी हाँ दोस्तों, एडवाइस क्या है ये पॉइंट में मैं आपको समझाता हूं। अपने बच्चों के नाम पीपीओ में, रिकॉर्ड में या फिर स्पर्श में जरूर दर्ज कराएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बच्चों के नाम चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर पीपीओ में या फिर सर्विस रिकॉर्ड में नहीं है तो नाम जरूर ऐड करवाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आगे समझाऊंगा। बेटियों के नाम भी पीपीओ में, रिकॉर्ड में दर्ज कराएं, मेंशन कराएं, भले ही बेटियों की शादी हो गई हो। अगर बेटियों की शादी नहीं हुई है तब भी नाम ऐड करवाएं, अगर बेटियों की शादी हो गई है तब भी नाम जरूर ऐड करवाएं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके मरने के बाद, आपकी वाइफ की मरने के बाद बेटियों को फैमिली पेंशन मिल सके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कई बेटियां हैं जिनकी शादी हो गई है, अब आगे चलकर खुदा ना खास्ता अगर वो विडो हो जाती हैं या फिर डिवोर्सी हो जाती हैं तो दोस्तों फिर उनको आगे फैमिली पेंशन मिलेगी। और फैमिली पेंशन तभी मिलेगी जब बेटियों के नाम रिकॉर्ड में दर्ज होंगे या फिर पीपीओ में मेंशन होंगे या फिर सर्विस रिकॉर्ड में होंगे। क्योंकि दोस्तों आजकल डिपार्टमेंट सीधा पीपीओ देखता है, सर्विस रिकॉर्ड देखता है। अगर बच्चों के नाम ऐड हैं तभी वो आगे चलकर फैमिली पेंशन देता है बेटियों को या फिर बेटों को। तो दोस्तों बेटियों के नाम जरूर ऐड करवाएं। मैं पूर्व सैनिकों को बोल रहा हूं, पेंशनर्स को बोल रहा हूं, अगर आपने अभी तक अपने बेटियों के नाम नहीं ऐड करवाएं तो जरूर ऐड करवाएं। चाहे अनमैरिड बेटी हो, अनमैरिड डॉटर हो या फिर बेटियों की शादी हो गई हो, बेटियों के नाम जरूर ऐड करवाएं। चाहे बेटी की उम्र कितनी भी हो, डजंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन नाम जरूर ऐड कराएं। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा विकलांग बच्चों की या फिर बच्चियों की। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है अगर बच्चे डिसेबल्ड हैं तो उनको भी फैमिली पेंशन दी जाती है। अगर लड़का है, अगर लड़की है, अगर वो विकलांग है तो उसका नाम भी दर्ज कराएं, रिकॉर्ड में, स्पर्श में या फिर सर्विस में। जी हाँ दोस्तों, नाम होगा तभी फैमिली पेंशन मिलेगी, तो डिसेबल बच्चों के नाम भी जरूर ऐड करवाएं। क्योंकि दोस्तों डिसेबल बच्चों को आजीवन भर पेंशन मिलती है, शादी हो जाती है तब भी उनकी फैमिली पेंशन बनेगी। डिसेबल बच्चों की बात कर रहा हूं, तो डिसेबल बच्चों के नाम भी ऐड कराएं। 25 साल से कम लड़कों का नाम भी ऐड कराएं। जी हाँ दोस्तों, जिनका बेटा है जिसकी उम्र 25 साल से कम है तो उसका नाम भी पीपीओ में या फिर स्पर्श में या फिर रिकॉर्ड में ऐड कराएं। क्योंकि दोस्तों लड़कों को फैमिली पेंशन दी जाती है 25 साल तक। अगर 25 साल से ज्यादा है जब नाम ऐड कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 25 साल से कम है तो लड़कों के आप जरूर नाम ऐड करवाएं, सर्विस रिकॉर्ड में, स्पर्श में या पीपीओ में, ताकि आपके मरने के बाद या फिर पत्नी के मरने के बाद बच्चों को फैमिली पेंशन मिल सके। क्योंकि दोस्तों आजकल मैं क्या देखता हूं कि जो माता पिता हैं वो बच्चों के नाम ऐड नहीं कराते और फिर आगे बच्चों को दिक्कत होती है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को फैमिली पेंशन नहीं मिल पाती। अगर नाम ही नहीं होगा तो फिर जो डिपार्टमेंट है या फिर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी है वो फिर फैमिली पेंशन शुरू नहीं करेगा। तो बच्चों को फैमिली पेंशन दिलाने के लिए बच्चों के नाम होने चाहिए पीपीओ में, रिकॉर्ड में, सर्विस रिकॉर्ड में या फिर डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में, तभी फैमिली पेंशन मिलेगी आपके मरने के बाद, माता पिता के मरने के बाद। तो दोस्तों एक छोटी सी एडवाइस मैंने आपको दी है, ये बच्चों के लिए भी एडवाइस है ताकि आगे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी है। आई होप दोस्तों सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। फिर भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।